वैसे बाहर होते हैं, जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। इंतहाई अदब के साथ इस वक्त मैं हजरत मौलाना से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और अपने खिताब से हम सबको महसूस करें, और आप हजरात अपनी अपनी जगह लेके बैठ जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बैठने को कबूल फरमाए, कानों से सुने और इंशाअल्लाह यहाँ से इस्तिफादा करके जाएं। इसके बाद बाज़ाब्ता नातिया मुशायरे का आगाज़ किया जाएगा। आप हजरात संजीदगी और वक़ार के साथ तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. त्रिशदशोदश वर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम। एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवा, तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेक पुरुषा नमः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम्। आस्थितः सहियुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः। नराशन संवाजिनम वाजन्नि शैदीरम पूषणम सन्मैरीमहे। रथम न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्वसम्मातुरो अहंसो निष्पिपर्ता। सदर मोहतरम, इस मंच पर गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस जलसे इस्लाहे मुआशरा के बैनर तले जमा होने वाले दीनी ईमानी भाइयों और हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये महफिल दो हिस्सों में तक़सीम की गई है। तकरीरी और नातिया मुशायरा शायद 12 बजे के बाद बड़े नामवर हज़रात शुआराए किराम आपकी इस बस्ती में तशरीफ़ लाए हुए हैं। गालिब गुमान है मेरी तकरीर के बाद, मेरे खिताब के बाद आप उस महफिल की शुरुआत होगी
जो बातें तकरीर के ज़रिए कही जा सकती है, अगर मुबालगा ना हो, इफ़रात व तफरीत ना हो, तो नात के अशार से भी वो पैगाम समाज को दिया जा सकता है। उस महफिल की शुरू होने से पहले माशरे की इस्लाह के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ। माशरे की इस्लाह के लिए किसी कानून और किसी संविधान और किसी सिस्टम की ज़रूरत होती है। हमारे पास जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर सिस्टम और कुरान से बेहतर कानून, शरीयत से बेहतर फरमान किसी और कहीं और दूसरी जगह पर नहीं है। इसीलिए आज की माशरे की इस्लाह हम कैसे कर सकते हैं? हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपके सहाबा की ज़िंदगी, आपके कौल व फ़ैल, आपके अफ़आल व किरदार पर हमें नज़र डालने की ज़रूरत है और उसको फिर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अब से 1498 साल पहले सरजमीन मक्का में पैदा किया। 22 अप्रैल 571 ईस्वी को आप पैदा हुए और आपको नबूवत दी गई 1458 साल पहले। उस वक्त बहुत बुराई थी, जैसे आज बुराई। आज जैसे बेईमानी, एक दूसरे की जमीन पर कब्जा करना, शराब पीना, नौजवानों को उनकी दिशा के बारे में पता नहीं, समाज में औरतें दीनदारी से कोसों दूर है। यानी यूं कहिए कि पूरा समाज हमारा बर्बाद है, पूरा समाज हमारा गुनाहों में लथपथ है। इससे भी कहीं ज्यादा बुराइयां उस वक्त में थी। तो उन बुराइयों का खात्मा कैसे किया? हमें इससे बेहतर मिसाल, हमें इससे बेहतर मेथड दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला पैगाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 500 साल तक, तकरीबन 600 साल तक आसमान से जमीन का रिश्ता डिस्कनेक्ट हो गया था। क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 571 साल बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए, तो हजरत ईसा के पास अल्लाह की वही आती थी, लेकिन हजरत ईसा के चले जाने के बाद वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया था, खत्म हो गया था, बंद हो गया था। तो 600 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से जमीन के रिश्ते को फिर से कनेक्ट किया। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई और सबसे पहला पैगाम, सबसे पहला मैसेज फ्रॉम द स्काई टू द वर्ल्ड, अल्लाह
सुब्हानहू व तआला सेंड डाउन, अल्लाह ने जो भेजा है वो कौन सा पैगाम है? उलमा जानते हैं, आप में से बहुत से लोग जानते हैं। वो पैगाम ये है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़िए आप अपने उस रब के नाम से जिसने सबको पैदा किया है। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान की हकीकत को बताता है। तुमको एक गोश्त के लोथड़े से पैदा किया है, मनी के नापाक कतरे से पैदा किया है। बाज़ उलमा इसमें इख्तिलाफ करते हैं कि मनी का कतरा नापाक नहीं होता, वो अलग बात है। मनी के नापाक कतरे से पैदा किया है, इसीलिए अपनी हकीकत को मत भूलना। खलक़ल इंसान मिन अलक़, गोश्त के खून के एक लोथड़े से पैदा किए गए हो। दुनिया में इतर अतर ये इतरा कर चलने से पहले, दुनिया में अपने आप को तुर्रम खां समझने से पहले अपनी हकीकत पर जरा गौर करना। खलक़ल इंसान मिन अलक़, यू वर नथिंग, कुछ भी नहीं थे तुम। पानी का कतरा तुम्हारे माँ बाप के मिलने की वजह से बैन सुल्बि वत्तराइब, तब तुम्हारा वजूद हुआ है। आज आदमी के पास थोड़ा पैसा आया, थोड़ी दौलत आई, थोड़ा माल आया, गाड़ी बंगला, उससे बड़ा तुर्रम खा कोई नहीं होता। हटो बचो किसी से, किसी को अपने करीब भी नहीं आने देता है। तो रब कहता खलक़ल इंसान मिन अलक़। बहरे कैफ, इक़रा व रब्बुक अल अकरम, पढ़ो पढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा रब बहुत मेहरबान है। तालीम हो, तालीम के साथ घमंड ना हो। इल्म हो आदमी के पास, अक्सर जब इल्म आता है, जब ज्ञान आता है, तो ज्ञान अपने साथ में ईगो लेकर आता है, तकब्बुर, बड़ाई पैदा करता है। तो इसीलिए रब कहता है व रब्बुका अल अकरम, तुम्हारा रब जो सब ज्ञानियों का ज्ञानी है, जो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। जब इतना होने के बावजूद वो रहीम है, वो करीम है। तो तुम भी अगर इस दुनिया के अंदर तालीम हासिल करते हो, समाज में अगर तुम्हारा कोई मकाम होता है, तो अपने अंदर गुरूर पैदा मत करना। बहरे कैफ, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, कलम के जरिए से उस रब ने तुमको सिखाया, इसीलिए कलम का बहुत महत्व है। ये कलम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, कलम के जरिए से सिखाया। क्या सिखाया? अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इस आयत से ये बात साबित होती है, क़यामत तक दुनिया में जितनी भी चीजें वजूद में आएंगी, उन सबको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ही की नुसरत और अल्लाह ही की एक समझिए कि रहमो करम है। चाहे वो अंग्रेज पैदा करे, चाहे वो इसराइल अमेरिका पैदा करे, चाहे वो मजूसी बुतप्रस्त कोई भी पैदा करता है, कोई नई आविष्कार करता है, कोई नई चीज वजूद में लाता है। अल्लमल इंसाना, अल्लमल मुसलमान नहीं का, अल्लमल मुस्लिम नहीं का, अल्लमल मोमिन नहीं का, अल्लमल इंसाना, इंसान को सिखाया है मालम यालम, उन तमाम चीजों को, तमाम बातों को जिन्हें वो नहीं जानते थे। आज अगर कोई हवाई जहाज बनाता है, अगर आज कोई नई आयरन डोम बनाता है, अगर आज कोई एटम बम बनाता है, आज कोई बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है, आज कोई मोबाइल बनाता है, आज कोई कैमरा बनाता है, आज कोई नई गाड़ी बनाता है, तो इन सब में अल्लाह तबारक व तआला ही की मदद है, अल्लाह तबारक व तआला ही की तख्लीक है। सब अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इसीलिए कोई अंग्रेज ये ना कहे कि ये मैंने बनाया। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे थोपड़े में अकल कहां से आई?
तुम्हारे अब्बा को बताया था। अंग्रेज का अब्बा कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और हजरत आदम को पैदा होने के बाद सारी चीजों के उलूम फनून दिए थे कि नहीं दिए? वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। इसीलिए मुआशरे की इस्लाह डिपेंड है, निर्भर है नॉलेज पर, ज्ञान पर। जब आप में ज्ञान नहीं है, आप में नॉलेज नहीं है, तो यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं है समाज में। नॉलेज जरूरी है, तालीम जरूरी है। मेरी जिंदगी का मकसद तालीम के फील्ड में अच्छा काम करना है। हमारे इलाके में स्कूल चलते थे, लेकिन उन स्कूल में दीनी तालीम नहीं होती थी। 15 अगस्त 26 जनवरी में प्रोग्राम होते तो उनके अंदर में डांस, डिस्को, गाना होता। तो हमारे बहुत बड़े मुशफिक थे, एक आलिम दीन थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला, सुना है कि तुमने ग्रेजुएशन किया हुआ है, सुना है कि तुम अंग्रेजी पढ़ कर आए हो। मैंने कहा कि जी हजरत, पढ़ा है मैंने। तो उन्होंने कहा कि तुम स्कूल चला सकते हो? मैंने कहा जी, बहुत आसानी से चला सकता हूँ। कहा कि ये जो स्कूल चला रहे हैं और ये समझा रहे दुनिया को कि स्कूल में गाना, डांस, डिस्को प्रोग्राम में होता है, प्रोग्राम में करवाया जाता है, ये स्कूल का जुज़े ला यनफक है, जुज़े ला यतजज़्ज़ा है, इंटीग्रल पार्ट है। तो क्या तुम इसको, इन स्कूल की दिशा को बदल सकते हो? जहां ये प्रोग्राम में गाना, मुशरिकाना अकीदे, नमाज नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैंने कहा कि जी बिल्कुल, वेरी इजी, बहुत आसान है। बोला कि तुम मदरसा नहीं, तुम स्कूल बनाओ और स्कूल की बुनियाद डालो और उसमें वही तालीम दो जो उनके यहाँ है, बल्कि वही इंग्लिश मीडियम रखो, वही सीबीएसई का पैटर्न रखो। लेकिन यह है कि तुम्हारे स्कूल में 5 वक्त बच्चे नमाज पढ़ने चाहिए जमात के साथ, और सुबह शाम बच्चे को नूरानी कायदा कुरान करीम की तिलावत कम से कम 5 महीने के अंदर वो बच्चा कुरान सीख जाए। वो निज़ाम पैदा करो जहां 15 अगस्त 26 जनवरी में बच्चे को स्कूल का एक सिलेबस, जो गाना, डीजे, डिस्को, डांस, मुशरिकाना अकीदे जो सिखाए जाते हैं, तुम वहां पर नात गोई सिखाओ, तुम वहां पर तकरीर सिखाओ, तुम अपने बच्चों को स्पीकर बनाओ। ऐसा कर सकते हो? मैंने कहा जी कर सकता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 7 साल हो गए स्कूल चलाते हुए। आज हमारा स्कूल इस लेवल पर है कि 250 बच्चे बोर्डिंग में हैं, बोर्डिंग में यानी दारुल अकामा में हैं। बच्चे स्कूल में रहते हैं और एक बच्चा अंग्रेजी में बात करेगा तो वही बच्चा आपको कुरान करीम की तिलावत भी ढंग से करके सुनाएगा। हमने कहा कि उस अकीदे को हमने तोड़ा है। जो लोग कहते हैं कि स्कूल के अंदर अगर कोई बच्चा जाता है तो वहां मुशरिकाना अकीदे समझाए बताए जाते हैं, वो अपने दीन को भूल जाता है। गलती हमारी और आपकी, हम और आप मेहनत करते नहीं। इसीलिए नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तालीम एक ऐसा फील्ड है, आप अगर ढंग से उसका अपने बच्चों को तालीम दोगे तो गांव की भी तकदीर बदलेगी और इस नस्ल की भी तकदीर बदलेगी। लेकिन जरूरत है तालीम पर मेहनत करने की। हमने वहां के अकीदे को, वहां के कॉन्सेप्ट को, वहां की सोच को बदलने की कोशिश की। तो मुआशरे की इस्लाह के लिए बहुत जरूरी है तालीम का होना। किसको तालीम दें? अपने बच्चों को तालीम दीजिए। आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप भी तालीम हासिल कीजिए। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर हमारे इस पूरे देश में तालीम अगर आम हो जाए, तालीम बहुत ज्यादा इसको एक्सपेंसिव बना दिया है। आज एजुकेशन, आज ज्ञान बहुत महंगी हो गई। तालीम को इतना ज्यादा भारी कीमत में लोग अब दे रहे हैं।
2-2, 2.5-2.5, 3-3, 4-4 लाख। MBBS में अगर आपको एडमिशन लेना है तो पहले नीट की तैयारी कीजिए 2 साल तक, उसके बाद फिर आप नंबर अच्छा रैंक आया आपका, अच्छे नंबरात आप लाए, तब भी आपको 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। अगर आप रैंक से नीचे रहे, आपका रैंक 300-400 पे आया है, तो फिर भी आपको 75-80 लाख रुपए डोनेशन है। सबसे कम मिनिमम 75 लाख रुपए अगर आपको MBBS डॉक्टर बनना है, अपने बच्चे को बनाना है, कौन बनाएगा? ये तो MP MLA ही बनाएगा, वही जिनके पास काला धन है। नॉर्मल आदमी तो बना ही नहीं सकता। हमारा मिशन ये है कि अगर कोई MBBS डॉक्टर बने तो 5 साल का कोर्स जो चलता है उसका, वो कम से कम बच्चा, ज्यादा नहीं, कम से कम 1 लाख रुपए में वो सिलेबस उसको पढ़ाया जाए और उसको MBBS डॉक्टर बनाकर तैयार किया जाए। हमारा ये मकसद है। और ज्ञान की कीमत नहीं होती, और जब तक तालीम नहीं होगी हमारे बीच में तो हम बहुत से गुनाह करते। जैसे आपके गांव में भी जमीन जो कब्जा करते हैं, एक दूसरे की जमीनें हड़प लेते, सोचते हैं कि एक बालिश्त जमीन हमने ले ली, हमारी जमीन, हमारी खेत का रकबा बढ़ गया, हमारी जमीन बढ़ गई। बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सहाबा इकराम के सामने बीच में फरमाया, जरा बताओ मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के नबी, हमारी कौम का, हमारी उम्मत का मुफलिस, गरीब वो शख्स होगा जिसके पास पैसे नहीं है, मल्ला दिरहमा वाला मता, उसके पास दीनार और दराहिम नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा शख्स मुफलिस नहीं है, बल्कि कल क़यामत में नेकियों के अंबार, नेकियों का पहाड़ लेकर जमा होगा, हाजिर होगा रब के सामने में, जन्नत जाने वाला होगा। लेकिन हालत ये होगी कि किसी की नाजायज तरीके पर जमीन पर, किसी की जमीन पर कब्जा किया हुआ होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को थप्पड़ मारा होगा, किसी को जुबान से तकलीफ दी होगी। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बिठा दिया जाएगा उस दीनदार को जो नेकियों का अंबार लेकर हाजिर हुआ है, और रब कहेगा कि आओ। हकदार गांव के बहुत बड़े हाजी साहब थे गांव में, और बहुत बड़े मुत्तकी और तकवे और तकवा मशहूर था इनका, इनके समाज के अंदर। देखो अंदर अंदर क्या किया है। अंदर अंदर किसी की जमीन पर डंडे के जोर पर रिश्वत की थैलियां देकर इन्होंने किसी की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। आओ, जमीन वाला सामने आएगा कि अल्लाह मेरी इतनी जमीन पर कब्जा किया था, तो रब्बे जुल जलाल कहेगा कि दो, अब नेकी दो, तुम्हारे पास जमीन तो है नहीं, उसकी जमीन तुमने दुनिया में मारी थी, अब दो, नेकी उठा कर दी जाने लगेंगी, यहां तक कि टोटल नेकियां खत्म होंगी, दावेदार बाकी होंगे भी। और कोई कहेगा कि अल्लाह के, ए अल्लाह मेरे ऊपर ये जुल्म किया था, मुझे फला वक्त में गाली दी थी, मुझे डराया था, धमकाया था, ए अल्लाह मुझे भी इंसाफ चाहिए। वहां पर रिश्वत की थैलियों पर बिकने वाला कोई जज नहीं होगा, वहां पर हुकूमत के इशारों में फैसले करने वाले कोई सुप्रीम या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज नहीं होगा। वहां पर रब्बे जुल जलाल की अदालत सामने होगी, और रब्बे जुल जलाल फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज का बादशाह कौन है, आज का आदिल कौन है, आज का चीफ जस्टिस कौन, आज का हाकिम कौन है कोई माए का लाल आए, किसी की जुबान नहीं खुलेगी रब्बे जुल जलाल के सामने में। रब कहेगा, खुद रब जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज मुख्तार कुल मैं हो, आज बादशाह मैं हो, आज चीफ जस्टिस मैं हो, आज राष्ट्रपति मैं हो, आज प्राइम मिनिस्टर मैं हो, आज गृह मंत्री मैं हो, आज स्टेट का CM भी मैं हो। किसी की उंगली नहीं उठ सकती, किसी की निगाह नहीं उठ सकती रब्बे जुल जलाल के सामने में, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की अदालत के सामने में एक एक मजलूम को उन पर होने वाले जुल्म का एक राय के दाने के बराबर भी किसी पर जुल्म किया है। आज जमीन बड़ी आसानी के साथ हम हड़प कर लेते हैं। जरा याद करो, जब मौत आएगी, मरोगे, रब के सामने जाना होगा और वहां देना पड़ेगा, यहां नहीं दे सकते, इसलिए कि आपकी लाठी में दम है। यहां अगर गरीब कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि आप दबंग हैं, क्योंकि आप बड़े तुर्रम खां हैं, आप बड़े, आपका बड़ा नाम है,
आग के खिलाफ कोई जुबान नहीं निकाल सकता, उसको डर लगता है कि कहीं मेरी जुबान न काट दे। रब्बे जुल जलाल के सामने में बेबस खड़े हुए नजर आओगे। अगर झूठ बोलोगे तो रब कहेगा यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, इसके मुंह पे ताला लगाओ। तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर रब्बे जुल जलाल से अपने तमाम कारनामों को उगल कर पेश करेगा। इसीलिए मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर यहां पर रहकर किसी की जमीन को नाजायज तरीके पर कब्जा मत कीजिए। कल कयामत में आपको नेकियों से उसका बदला चुकाना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह के नबी की हदीस कह रही है। अब्दुल्ला सालिम की तो छोटी सी जुबान है, मैं एक तालिबे इल्म हूं, मैंने जो पढ़ा है मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो ये रिलेटेड करता है किससे? इल्म से। अगर आदमी तालीम याफ्ता होगा तो उसको पता होगा अरे बहुत बड़ा गुनाह है। और ये तालीम एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर पूरे भारत में आम हो जाए तो हिंदू मुसलमानों का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। कल एक जो प्रोग्राम था हमारा, तो वहां पर प्रशासन के लोग भी थे। वो लोग खुसूसन सुनने आए थे वेदों को। उन्होंने कहा कि मौलाना, आपके कुरान में जो है वो हमारे वेद में कहां कहां है बताइए। 1 घंटे की स्पीच थी। 12 बजे तक की परमिशन उस प्रोग्राम का मिला था, लेकिन 12 सवा 12 पे मेरा नंबर ही आया था। प्रशासन के लोग बेचारे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मौलाना हम सुनना चाहते हैं, आप कीजिए, आप 1 घंटा कीजिए, हमें सुनाइए। तो हमने कहा कि सर बहुत जरूरी है ज्ञान का होना। अगर ज्ञान नहीं है, क्योंकि वहां पर उस गांव में सन 2016 में हिंदू मुसलमानों में बड़ा दंगा हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था दोनों फरीक, दोनों के लोगों, दोनों तरफ के लोगों के। तो हमने कहा कि अगर ये तालीम धर्म के ताल्लुक से भी और दुनियावी फनून के ताल्लुक से भी अगर इसको आम किया जाए तो ये जितने भी दंगे, फसादात, लड़ाई झगड़े हैं, ये सब बंद हो जाएंगे। तालीम ना होने की वजह से उनमें से, जैसे मैं गुरु, 1 मिनट के लिए आप मुझे थोड़ा बड़ा समझते हैं, मैं बड़ा नहीं हूं, आई एम ए स्मॉल बॉय। मैं 36 साल का आप ही जैसा एक बच्चा हूं। मुझसे बड़ी हस्तियां स्टेज पर है, मैं तो कोई बहुत बड़ा मुकर्रिर नहीं हूं। मेरा मशगला है, शौक है पढ़ने का। आप लोग भी पढ़िए तो आपके लिए भी फायदा होगा, और अल्लाह हो सकता है कि आपके जरिए से कौम को फायदा पहुंचाए। तो मेरे भाइयों, अगर मैं कोई बात कहूं तो आप तो मानेंगे कि इसलिए कि मौलवी अब्दुल्ला साहब हैं, दारुल में पढ़े हुए हैं, वैद जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, ये बात कही होगी, बिल्कुल परफेक्ट कही होगी। यकीनन अगर मैं कोई बात बोलूं, कुरान और हदीस की बात है तो अमल कीजिए। लेकिन अगर इसी बीच में कुछ बातें मैं मुर्ग मसल्लम, मिर्च मसाला लगाकर पेश कर दूं जिसका वजूद नहीं है कुरान और हदीस में, आप उसको भी सही मान लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी जुबान से निकली हुई बात है। तो इस वक्त ऐसा हो रहा है, हमारे हिंदू भाइयों में गुरु लोगों को बहुत महत्व दिया जाता है, संत लोगों को, महाराज लोगों को। अभी देखिए एक बड़ा मसला सामने आया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से। कुछ लोगों ने ये टिप्पणी की कि अरे तुम मोहम्मद की जीवनी को माशरे की इस्लाह के लिए कैसे बता सकते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी ये काम कर सकती है। समाज की इस्लाह के लिए मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जिंदगी काफी है, कैसे हो सकता है? इसलिए कि मोहम्मद की जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत सारे ऐसा काम है कि जिसको एतराज किया जा सकता है, जिस पर उनमें से एक ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। मैं इस पर अभी बहुत ज्यादा बात कर रहा हूं, चूंकि अभी चूंकि 1.5-2 महीना पहले इस पर एतराज हुआ था। आप भी सुन लीजिए, दलील की रोशनी में, महाभारत की रोशनी में सुन लीजिए तो आपको फायदा देगा। कहीं पर कोई गलत फहमी से अगर बोल पड़े तो उसको आसानी के साथ समझाया जा सकता। उन्होंने कहा कि आपके नबी आपके गुरु हैं, नबी हैं, उनका हर काम अच्छा होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल अच्छा है। उन्होंने कहा कि जब हर काम अच्छा होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि अच्छा है, तो अल्लाह के नबी ने आपकी 6 साल की छोटी बच्ची से विवाह क्यों किया? आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से 6 साल की बच्ची से कोई विवाह करता?
आज के गांव में, आपके गांव में अगर कोई 50 साल का उम्र दराज आदमी किसी 6 साल की बच्ची से विवाह करे तो पता नहीं उसको ताने दे देकर लोग मार देंगे, लेकिन आपके नबी ने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बाज़ाब्ता स्टेटमेंट दिया, नेट में आकर, सोशल मीडिया के सामने में आकर के कहा कि आपके मोहम्मद ने 6 साल की उम्र में, बच्ची छोटी है, जबरन निकाह किया और फिर 9 साल की उम्र में पकड़कर जबरदस्ती खींचकर लेकर आए घर पे। ये बेटी पर, नारी पर अत्याचार नहीं तो क्या? हमने कहा यू डोंट हैव मच मोर नॉलेज अबाउट दैट। आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। पहली बात तो अम्मा आयशा से विवाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जबरन नहीं किया, बल्कि निकाह पढ़ाने वाले अबू बकर सिद्दीक, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अब्बा मोहतरम अबू बकर सिद्दीक, और फिर 9 साल की उम्र में जब अल्लाह के नबी खुद से नहीं लेकर गए, बल्कि अम्मा आयशा जब 9 साल की हो गई तो अबू बकर सिद्दीक ने आकर कहा कि अल्लाह के नबी, आयशा बड़ी हो गई, यानी बालिग हो गई है, आप ले जाएं अपनी बीवी को। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आई हैव नो मनी, मेरे पास महर के पैसे नहीं हैं। इससे पता चलता है कि महर के पैसे देना दैट इज ए कंपल्सरी। आज जो हम लोग महर के पैसे नहीं देते, माफ करवा लेते हैं जबरन, नॉट गुड हैबिट, अच्छी चीज नहीं है। माफ मत कराइए, दीजिए। महर इतने बांधिए कि जिसको आप पे कर सकें, दे सकें, बीवी का हक है। वरना अगर बीवी पहली रात में अगर कहे शबे जुफाफ, उस रात में अगर एहतिजाज पर धरने पर बैठ जाए, महर के पैसे नहीं देंगे तो दरवाजा बंद नहीं आ सकते मेरे पास, तो वो जायज है उसके लिए, बीवी का हक है। अगर आप 5 दिन नहीं देते हैं, बीवी अगर मना करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए। और कहकर माफ करवाना कि मैडम यू आर माई लाइफ, 2-4 मीठी मीठी बातें उस रात को करके। अब मोहतरमा तो समझती हैं कि माई राजकुमार, हमारा सब कुछ यही है। अब वो आकर बेचारी माफ कर, ठीक हमने माफ कर दिया। ये इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए मोहतरमा को। आप मर्द हैं, आप मर्दाना हिम्मत दिखाइए, जो आपके पास है आप दीजिए, बल्कि कोशिश कीजिए महर इतनी बांधी जाए कि जो आप दे सकें अपनी बीवी को हाथ में। आप चाहे तो उसी वक्त निकाह के टाइम पे दे दें, या नहीं तो कम से कम आप जब जाते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद दे दें, तब बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर वो अपनी रजामंदी से, बीवी देखती है अपने शौहर की क्या हालत है, अगर वो समझदार है, अपनी रजामंदी से अगर सिचुएशन हालत को देखकर अगर वो आपको माफ कर दे, बिना आपके ब्लैकमेल किए, बिना आपके टॉर्चर किए, तो नो प्रॉब्लम। अगर नहीं माफ किया है उन्होंने तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो आप गुनहगार हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। 400 दीनार तय किए गए, महर तय करने वाले अबू बकर सिद्दीक है। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको देता हूं 500 दीनार लीजिए, 100 दीनार में अच्छा बढ़िया डेकोरेशन कीजिए, उसके हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से। आज के तरह नहीं खामखा 2-2, 3-3 लाख रुपए तो शादी के स्टेज पर जिसमें दूल्हा दुल्हन बैठेंगे उसको सजाते, ऐसा नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 500 दीनार अबू बकर सिद्दीक ने दिए कि 400 दिरहम, 400 दीनार आप अपनी बीवी को देन महर दे दीजिए, बाकी अपनी बीवी को लेकर आए आप। अम्मा आयशा सिद्दीका को 9 साल की उम्र में अबू बकर सिद्दीक की तरफ से जब इशारा मिला, इजाजत मिली, तब मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए। ये भी गलत है कि अल्लाह के नबी ने जबरदस्ती निकाह पढ़ा और जबरदस्ती बीवी लेकर बनाकर लेकर आए, तो गलत। ये जहन में मजमून रखना मेरे नौजवानों, सिर्फ वो गाने और म्यूजिक और वेब सीरीज और फिल्में याद मत रखना। ये याद रखोगे नबी की सुन्नत के बारे में, नबी की जीवनी के बारे
में उसको नॉलेज में लाओगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जहन कुशादा होगा और दिमो दिमाग के अंदर में बरकत होगी। अल्लाह तबारक व तआला के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा आयशा से निकाह का ये बाज़ाब्ता रिवायत में मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि अरे देखिए है रिवायत में मौजूद है, हम झूठ थोड़े ना बोल रहे हैं। आपके नबी ने 6 साल की उम्र में विवाह किया और 9 साल की उम्र में बीवी बना कर लेकर आए। अब उनको कैसे समझाएं? गुरुजी को महाराष्ट्र के थे ना, एक नाम नहीं लूंगा, आप लोग खुद ही उनका नाम जानते होंगे, एक बड़े महाराज हैं। अभी 1.5-2 महीना पहले स्टेटमेंट दिया बड़ा, जिसमें एक बड़ा नेता 17,000 गाड़ी लेकर जो मुंबई पहुंचा था उसी को अरेस्ट करवाने के लिए, भले ही उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि वहां के जो चीफ मिनिस्टर साहब थे उन्होंने कहा कि तुमको कोई हाथ नहीं लगाएगा बाबा जी, अगर कोई हाथ लगाएगा गुरु महाराज साहब हम उसके हाथ को काट देंगे। 75 जगहों के ऊपर FIR हुआ, फिर भी वो जेल में नहीं गए। मौलवी अब्दुल्ला लफ्ज़ अगर कुत्ता बोल दे तो 10 महीना जेल में भरना पड़ता। ये दोहरी पॉलिसी वो कुरान पर हदीस पर एतकाद नहीं रखते। किस पर विश्वास है हमारे हिंदू भाइयों का? पहले वेद पर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण, भागवत पुराण, बहुत सारे पुराण। तो हमने जब इसके ऊपर एनालिसिस किया, तहकीक की, हमने कहा कि ढूंढना चाहिए कहीं ना कहीं तो अल्लाह के नबी के इस फ़ैल को ज़रूर दर्शाया होगा। ऋषि मुनि 4000-5000 साल पहले जो किताबें ली गई, 3100 साल पहले महाभारत लिखी गई, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ए अल्लाह के नबी हम आपका तज़किरा बुलंद करेंगे, इसके तहत कहीं ना कहीं इशारा मिलता है कि हर किताब में नबी का चर्चा मौजूद है। जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने पढ़ा, हमें वो मंत्र मिला, हमें वो श्लोक मिला जिसके अंदर कहा गया त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। मंत्र पढ़ रहा हूं आपको खुश करने के लिए नहीं, नॉलेज दे रहा। मेरे नाम के साथ चतुर्वेदी जोड़ा देके, कासिमी हटा करके। अराकीन जलसा, आप काबिल तारीफ हैं, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम सजाया है। मैं कासमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चतुर्वेदी मत लगाइए, वेदों का ज्ञानी लगाना है तो अठर्वेदी लगाइए, फिर पूरा नाम दीजिए, एकदम हाफ नाम दे रहे हैं। खैर उसकी मैं उसका भूखा भी नहीं हूँ, कुछ भी मत लगाइए, अब्दुल्ला सालिम कासमी लगा दीजिए। चूँकि दारुल देवबंद का मैं तालिब इल्म हूँ, वो निस्बत मेरे लिए बड़ी अच्छी रहेगी। तो खैर तो वो जिस किताब को मानते हैं, वो गुरुजी कौन सी किताब को मानते हैं? महाभारत को मानते हैं। तो हमने महाभारत पढ़ना शुरू किया। तो महाभारत में हमने देखा त्रिशदशो दश वर्षा, एग्जैक्ट वही बात जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी में जो अम्मा आयशा के ताल्लुक से है। अगर आप उसको कुरान पढ़कर हदीस की तशरीह करेंगे, हदीस की तशरीह क्या करेंगे कि अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिग हो चुकी थी, क्योंकि 1458 साल पहले वहाँ के आबो हवा, वहाँ की फिजा कुछ अलग है। उस वक्त इलाके में ज्यादा गर्मी होती थी, तो गर्म इलाके में बच्चियां जल्दी बालिग होती है। उस जमाने में अम्मा आयशा बालिग हो गई थी। अब से तकरीबन 1500 साल पहले की बात है। उस बात को अभी लाकर आज के जमाने में, उस जमाने में लोगों की उम्र 150 साल होती थी। कोई 100 साल का, 100 साल से पहले कोई नहीं मरता था। 150 साल, 250 साल की उम्र होती थी। अभी तो 50, 60, 70 जाते जाते आदमी इस दुनिया से चला जाता है। तब्दीली हुई है। और बालिग होना, गोरा होना, काला होना, खूबसूरत होना, बदसूरत होना, ये आबो हवा पर डिपेंड ज्यादा करता है। आप लखीमपुर के लोग हैं, माशाअल्लाह आपके चेहरे, आपकी शक्ल जो है, आपका चेहरा कलर गोरा गोरा है। आप में बहुत से ऐसे हैं कि जो पक्के रंग के भी हैं, काले बहुत हैं। काला मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका का बॉलर है, रात में अगर किसी के सामने खड़ा हो जाए तो उसकी आंख देखकर डर जाए आदमी, इतना काला। तो श्रीलंका के टोटल आदमी क्यों काले होते? श्रीलंका छोड़िए, आप ये केरला चले जाएं, सबसे ज्यादा भारत में पढ़ा लिखा इलाका कौन सा है? केरला। 98% लोग पढ़े हुए होते हैं, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट।
आप वहां लड़ाई भी ऐसे करता है जैसे चाय की दुकान में बैठकर दोस्त बात करते हैं, वहां लड़ाई ऐसी होती है जोर से। यहां तो डंडा लाओ, वो लाओ, ये बहन माँ सब कर देते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। हम लोगों की जुबान में सख्ती है, उत्तर प्रदेश ज्यादा, फिर बिहार, झारखंड, ये 3 स्टेट में सख्ती ज्यादा है जुबान में, बात में नरमी नहीं है। आप साउथ चलेंगे आपको नरमी मिलेगी बात में। अगर आपके पैर में ठोकर लग जाए, सामने वाले से ठोकर उसके पैर से आपके पैर में अगर टच हो जाए तो वो आपके पैर को चूमेगा ऐसे करके, आपको सम्मान देगा कि गलती हो गई। यहां अगर हो जाए तो 3-4 अबे दिखता नहीं है अंधा है, देख के चल, लड़ाई झगड़े डंडे सब हो जाता है। तो बहरे कह वहां इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, लेकिन पता है हमारे आपके तरह गोरे तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वहां पर तकरीबन 95% लोग मर्द औरत सब काले काले, वरना वो तो स्ट्राइक पर खड़े हो जाएंगे। अगर अल्लाह के तरफ से ये होता, अल्लाह के तरफ से कहता है अल्लाह हमको गॉड जोन का इलाका तो दिया आपने, पढ़ा लिखा इलाके में पैदा किया, लेकिन हम लोगों को काले काले क्यों बना, रंग काला क्यों दिया है, क्या जुर्म है? नहीं, वो चीज कभी कभी आब हवा पर डिपेंड करती है, ये इस पर हम बगावत नहीं कर सकते। आप यही नेपाल से आदमी उठा कर लाइए, करीब है, जाइए आप कल जाइए, 50 साल के बुड्ढे को लेकर आइए, दाढ़ी मूछ कुछ नहीं है, कोई नहीं कहेगा कि 50 साल का है, देखकर कहेगा कि 20 साल का लड़का है। वहां के नाटे नाटे होते हैं, उम्र का पता ही नहीं चलता। तो खैर इस पर कोई झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। उस जमाने में अम्मा आयशा बालिग हो चुकी थी, जब बालिग हो गई शी विल बी दैट टाइम एंड शी विल बिकम अ गुड वुमेन, वो बेहतर औरत बनने के लायक हो चुकी थी, मां बन सकती थी। इस वजह से अल्लाह के नबी, उनके बाप ने अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह के नबी अपनी बीवी को अपने घर लेकर आए तो इसमें कोई हर्ज, कोई गलती नहीं की थी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, और ये गलत नहीं है। अगर शक है आपको तो उठाइए, महाभारत में लिखा है, साफ लफ्जों में कहा, त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम। एक एक लफ्ज का व्याख्या करूंगा, अब्दुल्ला झूठ बोलेगा तो जुबान काट कर रख दीजिए। त्रिशदशो 30 बरस का मर्द, 10 वर्षा 10 बरस की लड़की से, त्रिशदशो 10 वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम, उनसे नग्नी कर सकता है यानी विवाह कर सकता है, वो भी ऐसी औरत, ऐसी लड़की 10 साल 10 वर्षा भार को, जिसको हैज का खून न आया हो। हैज का खून कब आता है लड़की को? जब लड़की बालिग हो जाती। इस मंत्र में कहा गया कि जब बालिग ना हो तब भी उसको 10 वर्ष की अगर हो जाए तो उससे विवाह कर सकते हैं। और एक लाइन नीचे बयान फरमाते हैं महाभारत के अंदर, श्री परमात्मा जी कहते हैं, एकविंशति वर्षा, एकविंशति 21 बरस का, विंशति संस्कृत में 20 को बोला जाता, 20 के लिए संस्कृत में विंशति का वर्ड आता, और कोई दूसरा वर्ड नहीं आता। विंशति का मतलब 20, एकविंशति 20 एक 21, जैसे एका एक को, द्वे 2 को, त्रियो 3 को, चतुवारी 4 को, पंचावती 5 को, षट 6 को, सप्त 7 को, और अष्ट 8 को, नव 9 को, दशा 10 को, एकादशा 11, द्वेदशा 12, त्रियोदशा 13, चतुर्दशा 14, पंचादशा 15, षोडशा 16, सप्तादशा 17, अष्टोदशा 18, नवदशा 19, विंशति 20। एकविंशति 20 एक 21, द्वेविंशति 20 दो 22, त्रियोविंशति 23। ये संस्कृत की गिनतियां, ये मैंने इसलिए 1 से लेकर 20 तक पढ़कर सुनाया है, 50 तक 100 तक सुनाया जा सकता है। आपको जिन लोगों ने जो पढ़ा है वो सुना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समझाने के लिए, एकविंशति 21 बरस का मर्द वाह सप्रा 7 बरस की लड़की से भी विवाह कर सकता है। बताइए महाभारत में अगर 21 बरस का लड़का है 7 बरस की लड़की से, 7 बरस, अल्लाह के नबी ने तो बीवी कब बनाया? 9 साल की उम्र में।
यहाँ तो 7 बरस की लड़की से एक अविमसरी सप्त मने 7 सप्रा वर्षा 7 वर्ष वर्ष को बोलते हैं। 7 बरस की लड़की से विवाह किया जा सकता है। महाभारत के हिसाब से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गलत नहीं किया है। जब डिबेट होना था 18 अक्टूबर को हमसे कहा गया मौलाना आपको चलना, हमने कहा यह मंत्र लिखकर गुरुजी के सामने पेश कीजिएगा और कहिएगा कि इसका मतलब पहले बताओ। तो इससे साफ पता चलता है कि उन्हें ज्ञान नहीं था, उन्हें इल्म नहीं था। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने बहुत पहले कहा है, साफ लफ्जों में कहा है कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञान मान माम परपदिग्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभः। शादी समाज और माशरे को अच्छा करने का बेहतर तरीका है। शादी ही के जरिए से समाज का कल्याण हो सकता है, यानी जिना के बाजार को रोका जा सकता शादी के जरिए से। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने पहली शादी की अम्मा खदीजतुल कुबरा से और दूसरी शादी की अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। उस वक्त जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र 50 साल 49 साल 7 महीने की उम्र थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की। इसमें कोई गलत नहीं। अगर कोई कहता है तो आए दुनिया की किसी भी मोड़ पे किसी किताब को लेकर, इंशाअल्लाह अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिब इल्म पढ़कर सुनाएगा और उन्हें समझाएगा। और जब तक ज्ञान नहीं होगा न तो अपने धर्म को पहचाना जा सकता है, तालीम नहीं होगी, मुसलमान बच्चे हमारे अकीदे को नहीं समझ सकते, हुकूकुल इबाद में गड़बड़ी करते रहते हैं। अभी जैसे मौलाना ने बताया कि नमाज कसरत के साथ मुस्लिम बच्चे हमारे छोड़ते हैं। अल्लाह ने किस लिए जवानी दी हमें पता ही नहीं, गुरुजी को मालूम नहीं था कि हम किस जात पर एतराज कर रहे हैं। वो अम्मा आयशा जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को तयम्मुम का मसला अता फरमाया, जिनकी बरकत से, जिनकी वजह से वो अम्मा आयशा जिनकी पवित्रता को बयान करने के लिए आज तक दुनिया में कोई औरत ऐसी पैदा नहीं हुई, कोई औरत ऐसी, किसी माँ ने ऐसी औरत को पैदा नहीं किया जिसकी बारात के लिए जिस पर लगे हुए तोहमत को, उनकी पवित्रता को बयान करने के लिए आसमान से जमीन पर 17 कुरान की आयतें नाजिल की है। अगर ऐसी कोई हस्ती है तो उस हस्ती का नाम अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। वो अम्मा आयशा जो जाहिल नहीं थी, जो बच्ची नहीं थी, बल्कि अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से अगर किसी सहाबी या किसी सहाबिया का नाम आता है तो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम आता है। 2210 हदीसें रिवायत की हैं, उनमें से पौने 300 हदीस बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। उस मुकद्दस हस्ती के बारे में अपनी जुबान को नापाक करने से पहले उसकी जीवनी के ऊपर नजर डालकर देखते तो तुम्हारी जुर्रत नहीं होती। मेरे भाइयों, ये थी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से बातें, लेकिन हमें नहीं मालूम, हमें और आपको नहीं मालूम। इसीलिए हम कहते हैं कि मुआशरे की इस्लाह के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी से बेहतर और कोई दूसरा मेथड नहीं है। एक आदमी आपसे सवाल करता है, आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिना के वारदात होते हैं उत्तर प्रदेश में, कैसे रोकेंगे जिना के वारदात को? हमारे बच्चे छोटे छोटे 14 साल 15 साल 20 साल 21 साल के बच्चे ये जिना की तरफ बहुत जा रहे हैं, अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। कैसे रोक सकते? अगर कोई सवाल करता है तो आप उसको जवाब दीजिए। आप कहिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है, हदीस में मौजूद है, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। आप शादी करने की हिम्मत रखते हैं, यू हैव बैंक बैलेंस एंड यू हैव कॉन्फिडेंट, आपके पास फिजिकल भी ताकत है, आप बीवी को खुश कर सकते हैं, उसको नान नफका दे सकते हैं, उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं, फल्यतज़व्वज, शादी करो। जिना के वारदात कम होंगे। आजकल नहीं करते, बच्चा बालिग हुआ गर्लफ्रेंड ढूंढने में लग जाते हैं, गर्व से कहते हम 3-3 लड़कियों से बात करते।
अभी 3-4 रोज पहले हमें निकलना था, आम्रपाली में टिकट था। बैठे एक नौजवान, उसकी लड़की कोई दोस्त होगी, क्या है नहीं है, 3.5 घंटे तक मुस्तकिल वीडियो में बात करता रहा। क्या बात है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहां पेड़ से पत्ते झड़ते हैं क्या? ये कोई बात? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहां जो सड़क है उस पे उसकी नाली की सफाई कितने दिन में होती? मेरा तो मन कर रहा था कि मैं जाके लात मारूं उसको। मैं उसको कहता कि जरा तू बता, तेरा मैथ में नंबर कितना आया? मैं ये पूछने वाला था। 3.5 घंटे बिला मुबालगा कह रहा। क्या है ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। इसलिए समाज के नौजवानों, अल्लाह ने आपको इसलिए पैदा नहीं किया। अगर आपकी उम्र हो गई, आप 14 साल के हो गए हैं, 15 साल के हो गए, अगर आपकी ख्वाहिश है, आपकी जिस्मानी ख्वाहिश अगर ज्यादा आपकी बढ़ गई है, तो आप बेहतर जायज रास्ता अपनाएं। और जायज रास्ता क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, शादी करो। अदरवाइज, मिसाल के तौर पर कोई जवान है, ताकतवर है, पैसा नहीं है, बीवी को खुश नहीं रख सकता, खर्च नहीं दे सकता, तो क्या करेंगे? टैबलेट खाएंगे शहवत को कम करने के लिए। सेक्स एक ऐसी डिजायर है, सेक्स, इसको शहवानी, जिस्मानी, कुछ भी बोल दीजिए, कुव्वते शहवत बोल दीजिए, इस पर टैबलेट के जरिए से कंट्रोल नहीं पाया जा सकता। किसी में अगर शहवत कम है तो टैबलेट खाकर बढ़ाया जा सकता, लेकिन किसी में अगर ज्यादा है तो उसको कम करने की कोई दवाई नहीं बनी। पूछ लीजिए किसी डॉक्टर से, नहीं बताए, लेकिन अल्लाह के नबी ने बताया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वमन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम। तुम में से ऐसे नौजवान हैं कि जिनके अंदर ख्वाहिश तो है लेकिन शादी कर नहीं सकते, गरीब है, कोई बेटी नहीं दे रहा है उसको, या उसके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, या कोई और मजबूरी है, तो क्या करेगा? वो गुनाह से बचना है। जाहिर सी बात है, अगर आज कोई ब्रह्मचारी बना हुआ है और वो ये कहता है कि मैं बिना बीवी के रहूंगा, आज के जमाने में याद रखो चैलेंज है, नहीं रह सकते 3 महीने से ज्यादा। अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से दी हुई ये चीज है, वो बहुत, उसका एक मेथड है, वो सिस्टम में रहकर प्रोसेस में जाएंगे। कसरते रोजा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर उस चीज को तोड़ना है, उस शहवत को कमजोर करना है, तो एक ही रास्ता है, वो रोजा है। वमन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम, अगर रोजा रखोगे तो रोजा शहवत को तोड़ देता है, यानी तुम जिना के तरफ नहीं जाओगे। अल्लाह के नबी ने कितना अच्छा रास्ता बताया। अल्लाह के नबी सिर्फ कलमा पढ़ाने वाले, नमाज सिखाने वाले नबी नहीं थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहतर तबीब भी थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहतर डॉक्टर भी थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम MD MD डॉक्टर, हर तरह की चीजें इस समाज को बेहतर और तक़वियत कैसे पहुंचाई जा सकती है, वो सारी चीजें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता करके गए हैं। मेरे भाइयों, मैंने इसलिए ये हदीस पढ़ी है क्योंकि अगर कुछ लोग कहते कि नबी की जीवन, हमारे बड़े बड़े हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्मी गुरु अगर वो कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुकम्मल जिंदगी पर अमल किया जाए तो हम समाज की बुराइयों का खात्मा नहीं कर सकते हैं, गलत बात। हमारे नबी की यह हदीस खुद मनुस्मृति में मौजूद है और यूं कहा गया, यथावायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतवा तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। ए नौजवानों, वहां हदीस में क्या है? या माशर शबाब, ए नौजवानों की जमातो, यहाँ पर है यथावायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतवा। जिस तरीके पर हवा इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, ऐसे ही एक खुशहाल जिंदगी के लिए एक शादीशुदा जिंदगी जरूरी, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है और इस समाज को बेदार किया। इसीलिए जिना के वारदात को कम करना हो तो हमारे नौजवानों, कोई गलत रिश्ता मत बनाओ अपने समाज की बेटियों के साथ, बल्कि निकाह वाले रास्ते को अपनाने की कोशिश करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कुर्बान होना चाहिए दुनिया को। उन्होंने आज के इस पुरफितन दौर में अगर जिना के वारदात को कम किया जा सकता है तो सिर्फ एक ही रास्ता है,
वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। हर 45 सेकंड में, हर 1 मिनट में 45 रेप होते भारत के अंदर, मुल्क हिंदुस्तान में। कैसे रोका जाएगा? कौन सा तरीका है? कोई ऑप्शन और कोई मेथड नहीं है भारत के कानून के पास। हमारे इंडियन संविधान में कोई कानून नहीं है कि जिना को कैसे हम कम कर सकते। लेकिन मेरे नबी ने बताया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 70 हदीसें मौजूद है, कुरान करीम की 7 आयतें मौजूद है कि अगर इस पर अमल करोगे तो 45 वारदात 1 मिनट में जिना के नहीं होंगे, बल्कि हर 45 मिनट में एक जिना भी नहीं होगा। वो रास्ता कौन सा? वो रास्ता ये है कि मर्द औरत अपनी अपनी निगाह की हिफाजत करें। अगर मर्द है तो नाजायज संबंध ना बनाए, मोबाइल के जरिए से चैटिंग ना करें। जैसे वो लड़का 3-3 घंटे तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर वीडियो कॉल में बिजी था। आज हमारा जवान इसी तबाही की वजह से, हमारी ये कौम तरक्की क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इसको कुरान और हदीस पर मुकम्मल तौर पर यकीन विश्वास नहीं है। मैं साफ कहता, भारत की धरती के अंदर में उम्मते मुस्लिमा पर यह पहाड़ क्यों तोड़ा जा रहा? कभी आपकी मस्जिदें तोड़ी जा रही, कभी आपके मदारिस के ऊपर, कभी उस पर पाबंदी लगाने की बात की जाती। जिम्मेदार कौन है? हम और आप। आपके उत्तर प्रदेश में 23,500 मदरसे, 23,500 मदरसों में 13.5 लाख बच्चे पढ़ते उत्तर प्रदेश में। मदरसे, ये मदरसे, उनमें से अभी 5 महीना पहले हाई कोर्ट का क्या जजमेंट था कि मदरसा एक्ट, दिस इज इलीगल, द मदरसा एक्ट विल बी फिनिश्ड, विल बी रिमूव फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको निकाल देना चाहिए, खत्म होना चाहिए। किया था, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था। आपको पता है कि हाई कोर्ट में PIL किसने दाखिल किया? याचिकाकर्ता कौन था? आप कहेंगे कि यहां की गवर्नमेंट, NCPCR या कोई हिंदू? बिल्कुल नहीं। 5 याचिकाकर्ता थे, उन 5 में से 4 याचिकाकर्ता मुसलमान थे, जिन्होंने आपके मदरसे को बंद करने के लिए हाई कोर्ट के अंदर में याचिका दाखिल की। उनमें से एक तो मोहतमिम है, नालायक, जिला सहारनपुर का। 560 मदरसे गवर्नमेंट की तरफ से फंड किए जाते, लेकिन फिर भी अल्लाह किसी न किसी ज़माने में, अल्लाह तबारक व तआला हर ज़माने में किसी न किसी को हक बनाकर पेश करता है। तो सुप्रीम कोर्ट को हक बनाकर पेश किया और उन्होंने कहा कि मदरसा लीगल है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 30 में लिखा है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। भारत के मुसलमान, यहाँ के दलित, इन दोनों के लिए, सिर्फ दलित और मुसलमान के लिए वो अपनी मर्जी से मदरसा और इदारा चला सकते, उन्होंने कहा। लेकिन अफसोस है, कौन है याचिका दाखिल करने वाला? टोपी और दाढ़ी वाला। उन्हें बताओ उन जालिमों को, नालायकों को, अगर ये मदरसा नहीं होगा तो शरीयत का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं होगा। अगर ये मदारिस नहीं होंगे तो उलमा कहां से लाओगे? मदारिस नहीं तो मुफ्तियान किराम कहां से लाओगे? मदारिस नहीं, मकातिब नहीं तो हमारे बच्चों को अकीदे की तालीम कौन देगा? इसीलिए मदरसा जरूरी है। भारत की जमीन पर सिराजुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने कहा था कि इस देश में अगर इस्लाम को जिंदा रहना है तो उससे पहले मदरसों को जिंदा करना होगा। इसीलिए फांसी के फंदों पर लटक कर हमारे उलमाए किराम ने मदरसों को आबाद किया। मदरसा जरूरी, हमारी बदअमली की वजह से और हमारी बेतवज्जोही की वजह से इस उम्मत को नुकसान होता है। एक तो आपने ये मदरसा देखा, दूसरी चीज देख लीजिए, क्या दूसरा एक बड़ा मामला, बड़ी परेशानी क्या आई हुई हमारे इस देश में? वक्फ की प्रॉपर्टी। इस पर बात करता हूं, उसके बाद आप लोग अपने महबूब शुअरा को सुने, मैं भी सुनूंगा। मुशायरा, अभी बात चल रही थी कि जो मुशायरा है, मैंने अभी कुछ देर पहले इसके ऊपर मैंने नजर डाली है। मैंने अभी आपको कहा था ना कि जो बातें तकरीर के जरिए से कही जाती है वो अगर इफरात व तफरीत ना हो तो अशार के जरिए भी कम वक्त में वो बातें कौम को बताई जा सकती है। और ये बड़ी पुरानी तारीख है।
एक सवाबियुर राय, एक बहुत बड़े मुसन्निफ है, बहुत बड़ी किताब है, दीवान हस्सान बिन साबित में लिखते हैं वो, उन्होंने ये लिखा है कि सहाबा कराम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की, उनके शमाइल और उनके खसाइल और उनकी तौसीफ और उनकी तारीफ और उनकी मिदहत में जो नज़मी अंदाज में जो बात लोगों के सामने पेश करते थे, उन्हीं को नात और शेर की शक्ल में पेश किया जाता था। और ये सहाबा इकराम में हजरत काब बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, यहाँ तक कि सबसे पहले नात गोई अल्लाह के नबी की मिदहत में किसी ने शुरू की तो ख्वाजा अबू तालिब, सुमामुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। और जब वो बादल आया, बारिश हुई, उस वक्त के ये अल्फाज है अरबी के अंदर में, तो ये हमारे ताबीन ने भी इसको कंटिन्यू किया है, अल्लाह के वलियों ने भी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, इनने अशार नबी के शान में कहे हैं। इसीलिए अच्छी चीज है, लेकिन इफरात और तफरीद ये हर किसी ने लिखा है। मुबालगा, बिला मुबालगा हो तो कहना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, वो होना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी के जमाने में सोशल मीडिया का दौर नहीं था। आज के जमाने में तो कुछ भी बोलिए, अभी कल फौरन एकदम सोशल मीडिया में आप फेमस हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह के नबी के जमाने में सोशल मीडिया यही नात गोई अशार थे। हजरत हस्सान बिन साबित उस वक्त के चीफ इन एडिटर थे मीडिया के। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कुरैश के और दीन इस्लाम के दिफा के लिए हमेशा इनको खड़ा किया करते थे। ये भी एक अच्छा अमल है, बिला मुबालगा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके स्टेज पर जितने भी शुआरा तशरीफ फरमा है सब मुशर्रा हैं और इनका कलाम अच्छा होता है। मैं खुद इन सब का फैन हूँ, इन सब का छोटा भाई हूँ, ये सब हमारे बड़े भाई हैं। एक एक का क्या नाम लूंगा मैं, आप सबको सुनेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अच्छा पैगाम भी ये समाज को देने जा रहे हैं। उससे पहले वक्फ बिल के ऊपर बात रखता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। माफ कीजिएगा मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई है, बस ज्यादा कुछ देर मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। वक्फ बिल है, आप क्या कहते हैं इस पे कि नहीं हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब ने नया कानून लेकर ये आए और इस वजह से हमारी जो 9 लाख एकड़ जमीन है पूरे भारत के अंदर, इस पर ये डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मानते हैं उनकी नीयत कुछ भी हो सकती है, उनकी नीयत को हमने या आपने या किसी ने नहीं देखा, लेकिन अलबत्ता जो चीजें हैं सियाक व सबाक से वी कैन गेज देम देयर ऑल टीम्स, उनकी पूरी टीम को हम अंदाजे में जांच सकते हैं। लेकिन ये नौबत आई कैसे? ये नौबत और हमने और आपने, हमारे और आपके चेयरमैन ने पैदा किया है। वक्फ बोर्ड दुनिया की मुसलमानों की सबसे वक्फ प्रॉपर्टी की बोर्ड है भारत के अंदर, सबसे बड़ी। 4.5 लाख एकड़ जमीन बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। अगर आप लिस्ट में निकाल के देखेंगे तो आपको मिल सकता। 9.5 लाख एकड़ जमीन है, जिनमें से आधी जमीन रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन है वक्फ की जमीन। वक्फ की जमीन को कोई बेच नहीं सकता। कोई चेयरमैन बन जाए, कोई किसी को उसका मुख्तार कुल भी बना देगा ना, तो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं बेची जाती। मिसाल से समझिए, आपकी मस्जिद है, आपकी मस्जिद की जमीन वक्फ है। अगर कोई मुतवल्ली है तो वो मुतवल्ली उस जमीन को बेच नहीं सकता, उसमें तामीरी काम कर सकता है वो मस्जिद के लिए, लेकिन अलग से वो न घर बना सकता है उसमें पर्सनली, न उस जमीन को बेच सकता। ऐसे भारत के अंदर 9.5 लाख एकड़ जमीन को कोई बेच नहीं सकता और कोई खरीद नहीं सकता। लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ, वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी है, इतनी वक्फ की आमदनी, कहां पैसे आवाम और समाज की मदद के लिए है वो पैसे। वक्फ की प्रॉपर्टी से कितने मदरसे चलते हैं, वक्फ की आमदनी से कितने मस्जिद की इमामों को तनख्वाह मिलती है, ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए चंडीगढ़ पंजाब में, उससे ज्यादा नहीं। वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी से कोई मदरसा दिखा दे हमें कि किसी मदरसे में कोई मदरसा चलता, उसमें वक्फ की आमदनी का पैसा लगता नहीं है। हमारे इमाम को तनख्वाह हमारे समाज के लोग देते हैं,
मदारिस उलमाए किराम चंदा करके चलाते हैं तब मदरसा चलता है। बाकी वक्फ की आमदनी कई कहां पे, वक्फ की आमदनी कुछ गिने चुने लोग जिनको कुछ इख्तिदार में बिठाया वो वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचते हैं। मैं बिना तहकीक के कोई बात करने का मैं आदी हूं ही नहीं। जब तक मैं मुकम्मल तौर पर रिसर्च और तहकीक न कर लो तब तक मेरी जुबान से बात नहीं निकलती। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो महाराष्ट्र की तारीख उठाकर देखिए, 1 लाख एकड़ जमीन थी वहां की। 1990 से लेकर सन 2002 तक 11,000 करोड़ रुपए की वक्फ की जमीन बेची गई। बेचने वाला टोपी और दाढ़ी वाला, बेचने वाला मुसलमान, बेचने वाला वक्फ बोर्ड का चेयरमैन। पहले हम मुजरिम बनते हैं। अपने 25 हजार रुपए एक फ्लैट का किराया है, रेंट है। वक्फ का जो बिल्डिंगें हैं उनका एक फ्लैट का किराया हैदराबाद, पुणे, मुंबई है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। उनका किराया, उनका रेंट 25,000 रुपए। लेकिन 25,000 रुपए आता तो है, वक्फ के फॉर्म में सिर्फ 2,500 रुपए लिखा जाता, बाकी 22,500 रुपए इन करप्ट लोगों के पेट में जाता है। अभी तो सिर्फ खैर मनाओ कि भारत के अंदर कानून आ रहा है। तुम्हारे गुनाह तो इतने बड़े हैं नालायकों, अल्लाह आसमान से आग बरसा दे और इस बोर्ड को ही इस जमीन से मिटा देता। इसलिए कि अगर ईमानदारी से काम किया जाता तो हमारे मदारिस के उलमा को चंदा नहीं करना पड़ता, हमारे मसाजिद के इमाम को भीख मांगकर उनको तनख्वाह नहीं दी जाती। अगर बच्चों को डॉक्टर बनाए तो उन बच्चों के लिए नीट की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर चाहिए। वक्फ बोर्ड वालों, तुमने कोचिंग सेंटर क्यों नहीं बनाया? आज हमारे बच्चों को यूपीएससी में कामयाब बनाने के लिए 2 साल तक उसकी कोचिंग करानी पड़ती है दिल्ली में। तुमने आज तक एक भी कोचिंग सेंटर क्यों नहीं बनाया? दारुल देवबंद को अपने हाथों में क्यों नहीं लिया? मुजाहिदुल सहारनपुर के तमाम अखराजात अपने वक्फ बोर्ड के पैसों से क्यों नहीं करते हो? पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे वक्फ की प्रॉपर्टी से चलते थे। इमाम मालिक के 55 मदरसे वक्फ की प्रॉपर्टी से चलते थे। इमाम शाफी के 15 मदरसे दमिश्क के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी से चलते थे। इमाम अहमद इब्न हंबल के 6 मदरसे वक्फ की आमदनी से चलता था। आज भी चलाया जा सकता है, लेकिन लुटेरे हैं, अय्याशी करते हैं। 50-50 लाख रुपए की गाड़ी में बैठेंगे, ये बड़ी तंजीम के लोग हैं और कौम के लिए नहीं सोचेंगे। अगर जेल में डाल दिया जाता है तो जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं होते। इतने बुज़दिल बने हो तो कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। अगर काम करना नहीं जानते हो तो हटो कुर्सी से, खाली करो जगह को। उम्मत का वो बंदा बैठेगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने काम करने का सलीका और जज्बा दिया है। कसम खाकर अब्दुल्ला कहता है, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। इस उम्मत पर अगर परेशानी आई है तो हमारे बदअमली की वजह से, हमारे बड़े जिम्मेदार लोगों की बेईमानी की वजह से। मेरी बात थोड़ी कड़वी लगती है। बादशाह अकबर बहुत दीनदार था, लेकिन उसने 5 वक्त की नमाज के लिए उसने 7 इमाम को मुंतखब किया था, 7 इमाम। लेकिन एक जमाना ऐसा आया कि वही अकबर बादशाह 5 वक्त की नमाज का पाबंद था, लेकिन 5 वक्त नमाज, 5 जो नमाजें होती है उन 5 नमाज की जगह 5 मर्तबा सूर्य नमस्कार को नाफिज किया, नमाजों को खत्म कर दिया। जिम्मेदार कौन था? हमारे उस वक्त के शेख अब्दुल नबी, शेख अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। पढ़िए किताब तज़किरे मुजद्दिद अल-फ़सानी। हमारे उलमा, अगर आप मुजद्दिद अल-फ़सानी की इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो आपका इल्म नाक़िस है। सुन लीजिए, पढ़िए, आप पढ़िए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में इजाफा होगा। तो ये हमारी ही बदअमली की वजह से अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता है सुधारने के लिए। इसीलिए मुसलमानों, बस इन द एंड यही एक पैगाम दूंगा, 3 काम करना है। तालीम पर, कारोबार पर फोकस कीजिए और मुत्तहिद रहिए, मिलकर काम कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी नस्ल तरक्की करेगी, माशरे का भी इस्लाह होगा और फिर कोई तकलीफ, कोई परेशानी का बड़ी आसानी के साथ
हम उसको हल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।